हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। एनिमल टिश्यू सर देखने में तो लग रहा है कि सिलेबस में नहीं है। यस, सिलेबस में नहीं है, ठीक है। पर लास्ट ईयर भी सिलेबस में नहीं था, उससे पहले भी नहीं था, पर लगातार 2 साल क्वेश्चन आए हैं इसके ऊपर, और उससे पहले तो आते ही रहे हैं, ठीक है। तो कोई भरोसा नहीं बेटा क्वेश्चन आ जाए, तो इसलिए मैंने इसको कंसाइज कर दिया है, एकदम मतलब समराइज कर दिया है, जिस्ट बना दिया है। 10 मिनट के अंदर पूरा एनिमल टिश्यू ब्रेन में सेट कराने की कोशिश करूंगा, जितना कराऊंगा मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। तो कर लेना, क्योंकि एक एक क्वेश्चन भारी होता है नीट के अंदर। यहां मैं 1 से 2 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एपिथेलियल और कनेक्टिव, बिल्कुल कंसाइज फॉर्म में। अगर मैं एपिथेलियल की बात करता हूं, एपिथेलियम ऐसे टिश्यू जो दूसरे टिश्यू की सरफेस पर आउटर या इनर कैविटी के अंदर ग्रो करते हैं, एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल का मतलब जो एक लेयर के मिलने से बनते हैं सिंपल, कंपाउंड का मतलब मल्टी लेयर के मिलने से बनते हैं। भाई जहां एक लेयर होगी वहां काम क्या करेंगे भाई, या तो कोई चीज डिफ्यूज हो रही होगी, ठीक है, या कोई एब्जॉर्ब हो रही होगी, कहीं फिल्ट्रेशन हो रहा होगा या कहीं सिक्रेशन हो रहा होगा। ये सब चीजें सिंगल लेयर से ही हो सकती हैं। पर मल्टीलेयर कहां होंगी, जहां प्रोटेक्शन की बात आएगी। मल्टीलेयर, डिफ्यूजन, एब्जॉर्प्शन, फिल्ट्रेशन, सिक्रेशन, सिंगल लेयर, सिंपल। क्लियर है? अब सिंपल को हमने डिवाइड किया है, सिंपल सिंगल लेयर वाले वही स्क्वैमस भी होते हैं, क्यूब शेप में क्यूबेडल भी हो सकते हैं, कॉलम शेप में कॉल्यूमनार भी हो सकते हैं, शेप अलग अलग हो सकती हैं। तो सिंपल स्क्वैमस को हम पेवमेंट एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं, बिल्कुल फ्लोर टाइल जैसे होते हैं, लाइक अ फ्लोर टाइल, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पेवमेंट, ठीक है। काम क्या होगा, डिफ्यूजन फिल्ट्रेशन। कहां मिलेंगे भाई, जहां पर डिफ्यूजन फिल्ट्रेशन होगा। अब मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में बात करूंगा, एल्वुलाई, वहां पर डिफ्यूजन होता है, ठीक है। एंडोथीलियम की बात करता हूं तो ब्लड की एंडोथीलियम होती है और लिम्फ वेसल्स की एंडोथीलियम होती है, ठीक है। तो वहां पर इस आसानी से डिफ्यूजन होता रहता है न्यूट्रिएंट का, गैसेस का। और या वुमेन्स कैप्सूल एंड डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले इन नेफ्रॉन। भाई नेफ्रॉन में वुमेन्स कैप्सूल में फिल्ट्रेशन चल रहा है, और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो वाटर के लिए परमेबल होता है, वहां से वाटर का डिफ्यूजन हो रहा है। बस 3 एग्जांपल याद रखने हैं, ठीक है। क्लियर है बिल्कुल? भाई अगर मैं रेस्पिरेशन की बात करता हूं, एल्विलाई, ठीक है। सर्कुलेशन की एपिथेलियम, एंडोथेलियम, और एक्सक्रीशन की वुमेन्स कैप्सूल एंड डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। क्यूबॉइडल, भाई ये भी काम क्या करेंगे, सीक्रेशन और एब्जॉर्प्शन का। कहां मिलेंगे भाई, टेस्टिस, ओवरी की जर्मिनल एपिथेलियम क्यूबॉइडल होती है। स्मॉल डक्ट ऑफ ग्लैंड, जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं उनकी जो छोटी डक्ट होती है सिंगल लेयर क्यूबोइडल, और जो बड़ी बड़ी डक्ट होती है मल्टी लेयर क्यूबोइडल, यानी कॉल्यूमिनार क्यूबोइडल, ठीक है। तो क्यूबोइडल, भाई किसकी बात कर रहा हूं, कंपाउंड का क्यूबोइडल, लार्ज डक्ट ऑफ ग्लैंड, यहां स्मॉल डक्ट ऑफ ग्लैंड। क्लियर है बिल्कुल, स्मॉल डक्ट ऑफ ग्लैंड। और कहां मिलेंगे भाई, अगर नेफ्रॉन की बात करता हूं, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में क्यूबोइडल होते हैं, डीसीटी कलेक्टिंग डक्ट में क्यूबोइडल होते हैं, पर पीसीटी में होते क्यूबोइडल हैं पर उनमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, यानी ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबोइडल पीसीटी में मिलेंगे, बाद बाकी के में नॉर्मल क्यूबोइडल मिलेंगे, ठीक है। 3 एग्जांपल। कॉल्यूमनार, काम वही है जो क्यूबोइडल का है, सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। कॉलम शेप होते हैं, कॉल्यूमनार है, ठीक है। भाई इनको 2 पार्ट में, 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक नॉर्मल कॉल्यूमनार जिसकी फ्री सरफेस पर कुछ भी नहीं है, कॉलम शेप है, जिनकी फ्री सरफेस पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ब्रश बॉर्डर, और जिनकी फ्री सरफेस पर सीलिया है, मोटाइल या नॉन मोटाइल सीलिया है, वो, ठीक है, सिलिएटेड क्यूबोइडल। नॉर्मल क्यूबोइडल आपकी जो गट होती है, जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, उसमें मिलने वाले ग्लैंड्स होते हैं, उनमें नॉर्मल क्यूबोइडल। ब्रश बॉर्डर आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, और सिलिएटेड फैलोपियन ट्यूब में एग को आगे मूव कराने के लिए, साथ में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जितने पार्टिकल्स होते हैं उनको बाहर निकालने के लिए। अब बात आते हैं ग्लैंडुलर, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू, यानी ग्लैंड किससे मिलके बनते हैं, सिंपल, सिंपल में कौन भाई, क्यूबिटल कॉल्यूमिनार के मॉडिफिकेशन से ग्लैंड्स बनते हैं। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम में मॉडिफिकेशन ऑफ क्यूबिटल एंड कॉल्यूमिनार याद रखने हैं। अब ग्लैंड 2 टाइप के हो सकते हैं, या तो यूनिसेलुलर हो सकते हैं, जिसमें एक एग्जांपल याद रखो, गोबलेट सेल, बस एक याद रखो, एनसीईआरटी में एक दे रखा है, गोबलेट सेल, जो म्यूकस को रिलीज करता है। गोबलेट सेल क्या रिलीज करता है, म्यूकस। क्या रिलीज करेगा, म्यूकस, बस। तो गोबलेट सेल जो म्यूकस को रिलीज करते हैं, यूनिसेलुलर है, इसको छोड़ करके जितने भी होते हैं, मतलब यूनिस को छोड़ दो, जितने भी होते हैं ऑल आर मल्टी सेलुलर। तो यूनि का मोस्टली एक ही एग्जांपल है, एक और मैं लिखाता हूं, पैनेट सेल, बट मत याद करो, उसको क्वेश्चन नहीं आएगा। मल्टी सेलुलर ऑल एक्सेप्ट यूनिसेलुलर, ये कंप्लीट पार्ट हो गया सिंपल का। अब कंपाउंड की बात कर लेते हैं। कंपाउंड का मतलब ये मल्टी लेयर प्रोटेक्शन का काम करेंगे। अब ये 2 तरीके की हो सकते हैं, ट्रांजिशनल, खिंचने वाले, जिनमें स्ट्रेचिंग स्ट्रेचेबल होते हैं, वो ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू हैं। तो कहां पर होंगे ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू, जहां पर कोई चीज वॉल्यूम बढ़ रहा है, घट रहा है, मतलब आपके यूरिनरी सिस्टम में, सो इट इज कॉल्ड यूरोथेलियम, ठीक है। यूरिटर, यूरिनरी ब्लैडर, प्रॉक्सिमल यूरेथ्रा, ठीक है, यहां मोस्टली मिल जाते हैं। ये ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू हैं, स्ट्रेचेबल होते हैं। जबकि स्ट्रेटिफाइड की बात करता हूं, ठीक है, ये नॉन स्ट्रेचेबल होते हैं,
ठीक है, इनको आप क्लासिफाई कर सकते हो सेम इनकी तरह, स्क्वेमस, क्यूबिडल, कॉल्यूमिनार। ठीक है, तो स्क्वेमस, क्यूबिडल, कॉल्यूमिनार का एग्जांपल है नहीं आपके सिलेबस में, दो के एग्जांपल याद रखने हैं भाई। स्क्वेमस कैसे याद रखोगे, आपकी गट, ओरल कैविटी, फेरिंग्स, ठीक है, और फेरिंग्स के अलावा ईसोफेगस, क्योंकि स्टमक से तो एब्जॉर्प्शन चालू हो जाएगा, तो वहां पर तो सिंपल स्क्वेमस होंगे, क्लियर बिल्कुल। तो तीन एग्जांपल तो ये हो गए, ओरल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस और एनल कैनाल। एनल कैनाल में भी प्रोटेक्शन के लिए मल्टी लेयर होते हैं, ठीक है, वहां सिंगल लेयर नहीं होते, यानी ओरल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस मल्टी लेयर, एनल कैनाल मल्टी लेयर, और बीच में सिंगल लेयर फॉर एब्जॉर्प्शन। फीमेल के केस में वजाइना, वजाइना के केस में भी मल्टी लेयर फॉर प्रोटेक्शन। ठीक है, यहां पर सिर्फ एक ही याद रखना है, स्मॉल डक्ट के अंदर सिंगल लेयर वाले, स्मॉल डक्ट के अंदर सिंगल लेयर वाले क्यूबिडल, और लार्ज डक्ट के अंदर, ठीक है, मल्टी लेयर वाले क्यूबिडल फॉर प्रोटेक्शन। क्लियर बिल्कुल, खत्म। एपिथेलियल टिश्यू से बाहर कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, एपिथेलियल टिश्यू में एक चीज और आती है, जंक्शन। जंक्शन का मतलब है जो सेल को जोड़ते हैं, ठीक है, मोस्टली जंक्शन एपिथेलियल टिश्यू में होते हैं। टाइट जंक्शन जो लीकेज को रोकने का काम करते हैं, एडहरिंग जंक्शन जो दो चीजों को बांधने या जोड़ने का काम करते हैं, और गैप जंक्शन, गैप जंक्शन जो आइंस, स्मॉल मॉलिक्यूल और समटाइम लार्ज मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको गैप जंक्शन बोलते हैं, जिसमें एडहरिंग जंक्शन को डेस्मोसोम्स भी बोलते हैं। बस इतना याद रखना है और कुछ भी नहीं। अब हम बात करते हैं भाई कनेक्टिव टिश्यू। भाई मोस्ट अबिंडेंट टिश्यू अगर पूछेगा तो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। कनेक्टिव का मतलब जो जोड़ते हैं चीजों को, लिंकिंग करते हैं, ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, वो कनेक्टिव टिश्यू। इनको डिवाइड कर सकते हो लूज, डेंस और स्पेशलाइज्ड। ठीक है, लूज का मतलब है ढीले। ढीले कब होंगे भाई, जिसके समझो एक बाल्टी में, ठीक है, मैट्रिक्स भरा हुआ है, उसमें फाइबर थोड़े से डाल दोगे तो लूज सिस्टम बन जाएगा। हाँ, अगर मैट्रिक्स में फाइबर बहुत ज्यादा डाल दिया आपने, ठीक है, तो वो डेंस हो जाएगा, सिंपल सी बात है। मोर मैट्रिक्स लेस फाइबर, मोर फाइबर लेस मैट्रिक्स, इसलिए डेंस हो जाते हैं। इनमें दो आते हैं, एरोलर और एडिपोज। एरोलर का मतलब हो गया भाई जो एरियोला को फिल करते हैं। एरोला मतलब समझते हो, बॉडी के स्पेस, जहां भी बॉडी की कैविटी स्पेस होंगे, जहां मतलब फालतू जगह भरी हुई, वहां एरोलर टिश्यू होंगे, ठीक है। तो जो स्पेस को भरते हैं वो एरोलर हैं, आपकी स्किन के नीचे होते हैं। आपके स्किन के नीचे सपोर्टिंग फ्रेमवर्क का काम करते हैं एपिथेलियम के लिए। बुढ़ापे के आते ही एरोलर कनेक्टिव टिश्यू डिजेनरेट कर जाते हैं, इसकी स्किन आपकी अलग हो जाती है, स्किन अलग हो जाती है, क्योंकि एरोलर टिश्यू जो जोड़ने का काम करते हैं, फ्रेमवर्क का काम करते हैं, वो डिजेनरेट कर जाते हैं। एडिपोज फैट स्टोरिंग कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ये भी स्किन के नीचे होते हैं और ऑर्गन के अराउंड भी होते हैं, जो शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं और साथ में इंसुलेटर का भी काम करते हैं, यानी बाहर की ठंडी या गर्मी को बॉडी के अंदर नहीं आने देते, ठीक है। तभी तो जितने भी पोलर बियर देखा होगा आपने, ठीक है, हाँ, उनमें फैट की मोटी लेयर होती है, इसलिए वो वहां पर सरवाइव कर लेते हैं। अब आ जाओ डेंस। डेंस का मतलब है जहां फाइबर बहुत ज्यादा है। अब फाइबर का ओरिएंटेशन हो सकता है मैट्रिक्स में रेगुलर हो सकता है इरेगुलर हो। अगर रेगुलर ओरिएंटेशन है तो टेंडन और लिगामेंट देख के एग्जांपल है, ठीक है, हाँ। और इरेगुलर मोस्टली कवरिंग ऑफ ऑर्गन में देखने को मिलते हैं। कहां मिलेंगे, कवरिंग ऑफ ऑर्गन, ठीक है। जितनी भी कवरिंग होती है, कवरिंग ऑफ ऑर्गन, वहां पर डेंस इरेगुलर होंगे, ठीक है, जिसमें फाइबर का ओरिएंटेशन थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा, इरेगुलर होगा। टेंडन कोलिजन फाइबर के मिलने से बनते हैं, लिगामेंट इलास्टिन खींचने वाले फाइबर होते हैं, इलास्टिन, पर कुछ फ्यूज में कोलिजन भी होते हैं जो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं। जो बोन को बोन से जोड़ेगा टेंडन, जो बोन को मसल से जोड़ेगा वो लिगामेंट है, सिंपल सी बात, ठीक है। अब आ जाओ स्पेशलाइज्ड। स्पेशलाइज्ड में बोन ध्यान रखने, बोन में या कार्टिलेज में तीन टाइप के सेल्स होते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट। भाई जहां पर ब्लास्ट है, यानी ऐसे सेल जो कंटिन्यू डिवाइड करते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोसाइट जो डिवाइड नहीं करते। ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट मिलकर के बोन को मेंटेन करते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट मैक्रोफेज है, ठीक है, बोन के अंदर मिलने वाले मैक्रोफेज, बोन ईटिंग सेल, समझ गए ना। सेम कार्टिलेज में भी इस तरीके के तीन सेल होते हैं, बस कॉन्ड्रियो लगा दोगे, कॉन्ड्रियोब्लास्ट, कॉन्ड्रियोक्लास्ट, कॉन्ड्रियोक्लास्ट, ठीक है। बस क्वेश्चन यहां आएगा, कार्टिलेज तीन टाइप के हो सकते हैं, हाइलीन, इलास्टिक और फाइब्रस। हाइलीन का मतलब है ट्रांसपेरेंट, जैसे ट्रांसल्यूसेंट टाइप के, ठीक है, समझ है मेरी बात। ये टिप ऑफ नोज और सेप्टम ऑफ नोज पे क्वेश्चन आता है, जो बीच का सेप्टम होता है ये हाइलीन होता है, जो टिप होती है इलास्टिक होती है। तो सेप्टम ऑफ नोज और इलास्टिक में टिप ऑफ नोज, और साथ में ईयर का जो पिन्ना होता है ना, ये भी इसी का एग्जांपल है। फाइब्रस सबसे मजबूत कार्टिलेज होती है, जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क में होती है, या आपकी जो पेल्विक बोन जुड़ती है ना, वहां प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है, वहां पर होती है, क्लियर बिल्कुल, प्यूबिक सिम्फाइसिस में, यहां तक कोई डाउट। तो ये आपका पूरा कंप्लीट होता है। अब इसके अंदर ये डायग्राम जरूर देख लेना भाई, ये एरोलर कनेक्टिव टिश्यू का डायग्राम है, जिसमें फाइब्रोब्लास्ट सेल जो फाइबर्स को बना रहे हैं, कोलिजन फाइबर हो गए, ये
आपको येलो दिख रहे हैं पिंक कलर के, ये रेटिकुलर फाइबर हो गए, ठीक है। और ये येलो कलर के दिख रहे हैं, ये इलास्टिन फाइबर हो गए, ठीक है। ये आपके एडिपोसाइट्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, ये न्यूट्रोफिल्स हैं, ये प्लाज्मा सेल्स हैं, ये ईओसिनोफिल्स हैं। यानी ये सारे सेल कनेक्टिव टिश्यू में मिलते हैं। इसका एक डायग्राम है, बस थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। और एडिपोस टिश्यू का भी डायग्राम एनसीईआरटी ने दे रखा है, ठीक है। फैट स्टोरिंग कनेक्टिव टिश्यू, जिनको एडिपोस टिश्यू कहते हैं, ठीक है। लेक्चर कैसा लगा होगा बता देना आप, ठीक है। ऐसे ही लेक्चर अगर आपको चाहिए एग्जैक्ट 10 मिनट के अंदर, ऐसे ही लेक्चर अगर आपको चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मैं लगातार लेक्चर डालता रहूंगा। पर मुझे कमेंट में चाहिए कि आपको अब किस चीज की और लेक्चर चाहिए, जो आपको टिपिकल लग रहा है। आप मुझे बता दो, पूरे चैप्टर को मैं समराइज 10 मिनट के अंदर कर दूंगा, ठीक है। बस आप मुझे नाम दो, बताओ किस किस की आपको समरी चाहिए, 10 से 15 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बेटा।